सर 2022 के उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, जिसको लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कोई वोट नहीं देगा। 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में ये तमाम जो दल हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, सपा, बसपा, लालू, कालू या इनकी जो और भी टीमें हैं, सब ये कहती फिर रही थी कोई वोट नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट दिया और भाजपा की फिर सरकार बनी। इस बार पहले से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनने वाली है और उत्तर प्रदेश हो या पंजाब या और वो प्रदेश जहाँ जहाँ भाजपा सरकार में है या सरकार में नहीं है, कोरोना काल के अंदर जो काम हुए हैं उससे जनता इतनी प्रभावित है कि दोबारा यहाँ सरकारें बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों तीनों मिला के 100 सीटें पार नहीं कर रहे हैं, यूपी के लोगों को बहकाते फिर रहे हैं। एक बार इन सबको मिला के हरा चुके हैं कांग्रेस, सपा, बसपा और अजीत सिंह के साहबजादे। अब हम चाहते हैं कि सारे एक बार और फिर मिल जाएं ताकि विधानसभा का भी चुनाव को मिला के हरा दिया जाए, ये संतुष्ट हो जाएं और जान जाएं कि जनता के साथ इन्होंने क्या अन्याय किया है, क्या खिलवाड़ किया है, जनता को कैसे लूटा है, कैसे खसोटा है और कैसे बर्बाद किया है। 25 साल इनके राज से यूपी की जनता जिस तरीके से त्रस्त थी, परेशान थी, इसी वजह से भाजपा को लाई थी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज ख़त्म किया। उत्तर प्रदेश में जो उगाई हो रही थी वो ख़त्म करी, माफियाओं का राज था वो ख़त्म किया। देश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि अगर उसे अपने सही दिशा में आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना होगा, क्योंकि ये सियासी पार्टियां मुसलमानों का वोट लेती हैं, लेने के बाद उन्हें गुंडा बदमाश बनाकर सड़कों पर छोड़ देती हैं और जब सरकार चली जाती है तो पिटने के लिए भी इन्हें छोड़ देती हैं। सर जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत बयानबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, एक तरफ राकेश टिकैत के अलावा अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि जो किसान है वो नाराज़ है योगी आदित्यनाथ से। देखिए, ऐसा एक के बाद एक चुनाव हो रहे हैं। आसाम में चुनाव हुआ, उसमें भी किसान चौराहे बैठे हुए थे। ये किसान नहीं है, ये किसानों की शक्ल में वो गुंडा एलिमेंट है जो विदेशी आकाओं के इशारे पर यहाँ बैठा हुआ है। किसान अगर बैठे होते, मध्य प्रदेश में बैठे होते, छत्तीसगढ़ में बैठे होते, बिहार में बैठे होते, बंगाल में बैठे होते। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसकी अक्सर आबादी जो कृषि करती है किसान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे किसान हैं, कोई किसी प्रदेश में बैठा हुआ नहीं है। ये वो लोग जो प्रीपेड तौर पर खालसा तहरीक के लोग हैं, पहले बैठे थे ये सिंधु बॉर्डर पे, उसके बाद में इन्होंने और इलाके जाम किए, अब वहाँ से हट के गाजीपुर बॉर्डर पे आ गए हैं और भाजपा सरकार और नरेंद्र भाई मोदी ने फैसला कर लिया, देखेंगे ये कब तक बैठे रहेंगे, ये जनता को कब तक भगाते रहेंगे। जनता चुनाव में इनका जवाब दे देगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के अंदर जिसको लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित है ये, वहाँ भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से आ रही है। इसलिए इनका जो गुमान है, घमंड है और जो इनका दिमाग के अंदर जो इनका फतूर है वो सारा दूर हो जाएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर किसी के साथ स्टेज जो है वो साझा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जहां पर भी इलेक्शन होते हैं वहीं राकेश टिकैत पहुंच जाते हैं। ये 15,000 वोटों वाला कैंडिडेट है राकेश टिकैत, इसका भाई 3,500 वोटों का कैंडिडेट है। 6 चुनाव के अंदर इन्होंने 10,000 वोट पार नहीं किए हैं। चुनाव की बातें ये कर रहे हैं, ये अपनी बोली लगवा रहे हैं, कोई पार्टी इनको पूछने को तैयार नहीं है। इसलिए यूपी की जनता दोबारा योगी जी को ला रही है और अच्छे बहुमत से ला रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुलायम सिंह, माया और कांग्रेस मिलकर 100 सीटें पार नहीं कर रहे हैं, आप ये बात देखिएगा। और चुनाव जो है वो सर पे है और यूपी की आवाम भाजपा को दोबारा लाना चाहती है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ में खबर ये भी आ रही है कि चाचा शिवपाल के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। ये सब हारे हुए लोग हैं, सब मिल के हार चुके हैं, एक बार और मिल जाएँ। हम चाहते हैं कि एक बार मुलायम सिंह, मायावती और आरएलडी और कांग्रेस सारे मिलकर एक दफ़ा चुनाव और लड़ लें। इन सबको एक दफ़ा मिला के हराना चाहते हैं। अमित शाह जी की, मोदी जी की एक मंशा है, लोकसभा चुनाव तो हरा चुके हैं हम, इनको सबको इकट्ठा करके एक दफ़ा विधानसभा और हराना चाहते हैं। इसलिए इन्हें गठबंधन करना चाहिए। गठबंधन करके हमारे सामने आए, जनता यूपी की बता देगी कि ये कहाँ पर हैं और भाजपा कहाँ पर है। सर उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो जाती है तो सारा का सारा विपक्ष उसी पर फोकस क्यों करता है? किसानों के साथ बर्बरता तो राजस्थान और अन्य राज्यों में भी होती है। घटनाएं तो यूपी में होनी बंद हो गई हैं। घटनाएं यूपी के अंदर शाम को 6 बजे शुरू हो जाती थी, लोगों को लूटा जाता था सड़कों के ऊपर, किडनैपिंग होती थी, गुंडा एलिमेंट या तो भाग गया यूपी छोड़ के, या मार दिया गया, या जो है वो जेलों में बंद है। ऐसे गुंडों को बाहर लाना चाहते हैं ये लोग, उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के पैसों पर नाच हो रहा है यूपी के अंदर। वो गुंडे अंदर ही रहेंगे, चाहे वो कितना पैसा लगा लें, कितनी ताकत लगा लें। अखिलेश जी हों या राजभर हों या और माया हों या उनके आका हों,
इन सब की कोशिशें फ्लॉप होने वाली हैं। सरकार दोबारा योगी जी की बनने वाली है। योगी आदित्यनाथ का आपने नाम लिया। योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है कि जो गरीब है या फिर निचली यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं उनके लिए दिन रात काम किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम भी और डीजल के दाम भी 12% मतलब 12 रुपये घटाए हैं उन्होंने। उसको लेकर कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी कह रही है कि सिर्फ राजनीति है ये। देखिए, ऐसा है, दुनिया के जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोरोना काल के अंदर वहाँ बड़ी बर्बादी आई। भारत उनके मुकाबले पे इतना संपन्न नहीं है। उसके बावजूद 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने अनाज दिया, महीने में 2-2 बार दिया। इसलिए कोरोना काल गुजरने के बाद भी हमारे यहाँ हाहाकार नहीं मचा, लोगों में परेशानी इतनी नहीं है जितनी उन देशों के अंदर है। इसलिए आज जो है भारत की जनता ये जान चुकी है कि अगर देश के हित में कोई काम करता है तो नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, योगी जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं। और ये लोग जो करोड़ों अरबों रुपए का गल्ला सालाना एक्सपोर्ट कर दिया करते थे और भारत की जनता के FCI गोदामों के नाम पर बहकाते थे, आज गोदाम सारे खाली हैं। सारा गल्ला जो है मोदी जी ने ऑर्डर कर दिया जनता को बांट दिया जाए। सर, क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, राकेश टिकैत सक्रिय हो चुके हैं, इस चुनाव का, इस आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा विधानसभा में? इससे पहले इन्होंने शाहीन बाग बिठाया, उससे पहले इन्होंने और दंगे करवाए, उससे पहले इन्होंने आसाम बंगाल के नाम पे वोट मांगे, बिहार और उड़ीसा के नाम पे वोट मांगे। देश की जनता भाजपा को जिताती रही, एक के बाद एक जीत भाजपा की होती रही। 2014 हो, 17 हो, 19 हो, ये बहका रहे थे। जनता जागरूक हो चुकी है। ये दौर अखबारों का नहीं है, ये दौर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। ये दौर ऐसा है कि 3 मिनट में सारी खबर दुनिया में कहीं से कहीं आ जाती है। अब देश की जनता, आवाम, नौजवान बहकावे में आने वाला नहीं है। वो जान चुका कि मेरा भविष्य कहाँ है। और देश का मुसलमान भी ये जान चुका है कि अगर वो राष्ट्रवाद के साथ रहेगा, राष्ट्र के हित में खड़ा होगा, राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा होगा, तो इस देश में महफूज है। आज भी अगर वो पाकिस्तान का ख्वाब देख रहा है, आज भी अगर वो जो है इनके बहकावे में आ रहा है, जो आज एजेंट दूसरों के हैं, चाइना और पाकिस्तान के, तो उसका भविष्य भी खतरे में है। देश के मुसलमानों को समझना होगा, उसे एक राह चुननी होगी, गद्दारों की राह या राष्ट्रवाद की राह। अगर राष्ट्रवाद की राह चुनता है वो, तो उसके लिए भविष्य उसका उज्ज्वल है, वरना वो अंधेरी राह का मुसाफिर है। असदुद्दीन ओवैसी भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। वो भी आए दिन लगातार CM योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं। क्या लगता है सर, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? वो इससे पहले भी लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे, और जनता ने उनके साथ क्या किया वो सबके सामने है। बिहार में किस तरीके से वो हारे, महाराष्ट्र में कैसे हारे। अब तो ये मुलायम के बेटे अखिलेश साहब और मायावती जी में अलायंस करने की उनसे होड़ है कि कौन करेगा। मगर ये अलायंस कितने भी हो जाएं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और पूरे बहुमत की बनेगी। हो सकता है कि पिछले से ज़्यादा सीटें यूपी में भाजपा की आएँ, 325 का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकती है भाजपा। सर, यही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह, और अगर हमारी पार्टी जीतती है तो भी मुसलमानों की जीत होगी। भाई इंशाअल्लाह पिछले कई सालों से कहा जा रहा है, और अल्लाह तो बार बार इनकी सरकार ला रहा है। अल्लाह ने ही मोदी की सरकार लाई, अल्लाह ने योगी की सरकार लाई, अल्लाह ने अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया और इनकी सबकी कुटाई भी करवाई। क्या लगता है किस तरीके से लगातार जिस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में देखी जाती है, कभी ये कहा जाता है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं, और सिर्फ जिस तरीके से धर्म के आधार पर वोट मांगना कहाँ तक सही है? धर्म के आधार पर कांग्रेस ने हमेशा वोट मांगा है। कभी दलितों के नाम पर मांगा, कभी इन्होंने अगड़े के नाम पे मांगा, कभी पिछड़े के नाम पे मांगा, कभी जो है पहाड़ी के नाम पे मांगा, कभी जो है दलित के नाम पे मांगा। कांग्रेस जब फ्लॉप हो गई तो अपने पैदा कर दिए मुलायम माया, लालू कालू जैसे, अब ये मज़हब के नाम पे वोट मांगते फिर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 के अंदर जीतने के बाद भारत से धर्म की राजनीति को ख़त्म कर दिया है। अब कर्म की राजनीति चल रही है, वही चलने वाली है और वो चलती रहेगी। ये जो राजनीति जिस तरीके से सारे के सारे विपक्ष की तरफ से हो रही है, तमाम पार्टियां गठबंधन की बात सोच रही हैं, गठबंधन का प्रभाव हो या फिर जिस तरीके से एक मुद्दे को पकड़कर पेट्रोल को लेकर प्रियंका वाड्रा हर दूसरे दिन कहती हैं कि सेफ नहीं है यहाँ पे, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ेगा? कितनी सीटें मिल सकती हैं अखिलेश यादव के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए? प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता, इन्हें तिल के रेट मालूम ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक खुद तेल डलवाया नहीं है। इनका सारा तेल कमीशन में आता है, कंपनियां देती हैं, फ्री में देती हैं, लुभाव में देती हैं, कमीशन में देती हैं, ठेकेदार डलवाते हैं। इसलिए इनको कोई टेंशन नहीं है। जो भी अगर जनता को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं तो जनता चुनाव के अंदर भाजपा को हरा देगी। जनता को सब मालूम है देश में क्या चल रहा है और देश में कहाँ तरक्की है, कहाँ रोज़गार है और कहाँ दिक्कतें हैं। जनता सब जानती है। नरेंद्र भाई मोदी पर वो एतमाद कर रही है और एतमाद को जो दोबारा यूपी के अंदर
जो भाजपा के नेता है। वो टिकने वाले आदमी नहीं है कि टिकट नाम ऐसे रख लिया उन्होंने। और किसान अगर उनके साथ होते तो 2-4-10 लाख आदमी खड़ा होता। 25-30 लोगों को लेकर रोड जाम कर दिया है उन्होंने। कई लाख लोग डेली परेशान हो रहे हैं, गाज़ियाबाद जाने वाले, मेरठ जाने वाले, हर परेशान आदमी उनके खिलाफ हो चुका है। वो जान चुका है कि इस नालायक ने हमारा रास्ता बंद रखा है और इसकी नालायकी निकालनी है चुनाव के अंदर। कभी कहते हैं इंडिया गेट पे खेती करेंगे, कभी कहते हैं अपनी फसलों को जाकर संसद में बेचेंगे। हाँ, खेती तो कर रहे हैं। उनकी जो संपत्ति थी वो कई सौ करोड़ की हो गई है। उनके भाई की भी, उनकी भी, उसकी भी जांच होने वाली है। अभी ये हट जाए यहाँ से, उसके बाद उसकी जांच होगी, पता चलेगा इन्होंने इस धरने के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया है। ईडी और आईबी सब चीज़ें निकाल लेगी, खोद के निकालेगी। और जो इनके साथी हैं, जहाँ जहाँ पैसा ला रहे हैं, चाहे वो चाइना से ला रहे हों या कनाडा से ला रहे हों, सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और देश की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। 1 साल से इन्होंने देश को बेवकूफ़ बना रखा है। जनता का 1 साल ख़राब कर दिया है इन्होंने, और इस टाइम का भी इनको हिसाब देना पड़ेगा। टाइम का भी हिसाब। आप क्या सोचते हो कैसे रहेगा रिजल्ट 2022 का विधानसभा का? 2022 का जो अभी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हमारे मौलाना शरीफ कासमी साहब ने, सारी गुंजाइशें पार कर दी। मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर भी योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस कैसी है? इस वक्त जो है, जो मैं देख रहा हूँ, जो सपा बसपा का मैंने ज़माना देखा, उससे अभी इतनी बेहतर है। हर चीज़ बंद है, गुंडागर्दी बंद है, बदमाशी बंद है, रोड पर कोई परेशानी नहीं है, चाहे जब सफ़र करो। राकेश टिकैत को लेकर क्या कहें? राकेश टिकैत का तो मामला बस यही है, सब जानते हैं, पूरी जनता जान चुकी है। उनका रोल मचाने के अलावा कोई मामला नहीं है। 100-150 आदमी हो गए, कभी 50 हो गए, कभी 70 हो गए, वरना जा कर के जाँच कर लें कितने मिलेंगे। धन्यवाद।